एक बार चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं कि हे यमराज, हमारे पास जितने भी प्राणी आते हैं उनमें से अधिकतर लोग दुखी और गरीब ही होते हैं। उनके पास ना तो दान करने के लिए कोई धन होता है और ना ही ईश्वर की पूजा करने के लिए कोई सामग्री। फिर ये सभी मनुष्य कैसे पुण्य कर पाएंगे? इन्हें पुण्य का फल कैसे मिलेगा? हे धर्मराज, आपको तो सभी मनुष्य के भूत और भविष्य के बारे में पता होता है, तो कृपया आप मुझे बताइए कि मनुष्य को धनवान बनने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए तथा गरीब रहकर भी मनुष्य किस प्रकार से पुण्य अर्जित कर सकता है, यानी उन्हें जोड़ सकता है। आप मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि हमारे पास आने वाले सभी प्राणी अधिकतर दुखी और गरीब ही होते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि गरीब व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो सकता। बहुत से लोग धनवान होने पर भी पाप करते हैं। बहुत से लोगों के पास अधिक से अधिक धन होने के बावजूद भी वे कंजूस होते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की दरिद्रता का कारण केवल उसके कर्म ही होते हैं। वह जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप कष्ट होते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास रचा गया है जो आज हम आपको बताते हैं। तुम इसे ध्यान से जरूर सुनना। इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पापनी नाम की वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या के हाथों से जाने अनजाने में बहुत से पाप हुए थे। वह रोज वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती थी और अपने ग्राहक की राह देखती थी। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष उस वेश्या पर मोहित होकर उसे धन देकर उसके साथ भोग विलास किया करते थे। इस प्रकार से उस वेश्या का ऐसा ही नृत्य कर्म था। वह रोज रात्रि को वन में जाती और धन दौलत वाले पुरुषों के साथ भोग विलास करके धन प्राप्त किया करती थी। ऐसा करते करते उस वेश्या ने बहुत सारा धन जोड़ लिया था। फिर एक दिन एक ब्राह्मण उसी वन के मार्ग से जा रहा था, तो उसने उस वेश्या को देखा। वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। उसके पास धन कमाने का कोई साधन नहीं था। जब उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को स्वर्ण के आभूषण पहने हुए देखा तो उस ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना धर्म कर्म करता हूँ। मैं तो रोज ईश्वर यानी परमात्मा की भक्ति करता हूँ, किंतु मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। और इस पाप चारणी वेश्या के पास तो कितना धन है और कितना सोना है। पाप करने के बावजूद भी ये कितनी धनवान बन चुकी है। आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि ये आखिर किस प्रकार से धनवान बनी है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्या के पास जाता है और उससे पता करने लगता है कि हे देवी, तुम तो इतने पाप करती हो और फिर भी इतनी धनवान हो। इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? आखिर क्या कारण है कि मैं पुण्य करके भी धनवान नहीं हूँ और आप इतने पाप कर्म करके भी धनवान हो? आखिर ऐसा क्यों है? तब वह वेश्या कहती है कि हे ब्राह्मण, इस धन का मुझे क्या उपयोग? अंत में मुझे नरक में ही जाना है, इसलिए मैं जितने भी सुख हैं वो यहीं पर भोग रही हूँ। मुझे मृत्यु के बाद बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा और मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ। तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे देवी, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ यानी गरीब हूँ। यदि तुम मुझे धन कमाने का उपाय बता दो तो मैं तुम्हें अपने सारे पुण्य दे दूंगा, जिससे तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इतना सुनकर वह वेश्या बहुत प्रसन्न होती है और उस ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देव, तुम ध्यान से सुनो। मैं कभी किसी की दासी बनकर नहीं रही हूँ। मैं दूसरों से धन तो लेती हूँ, किंतु उनके बस में नहीं रहती हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हूँ। कभी किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला मनुष्य हमेशा गरीब और दरिद्र ही रहता है। जो मनुष्य स्वयं ही उद्योग करता है, धन केवल उसी व्यक्ति के पास आता है। एक मनुष्य को कभी किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो जाए। जो दूसरों के अधीन रहता है वह विनष्ट हो जाता है। मेरे पास जितने भी पुरुष आते हैं मैं उनके अधीन नहीं रहती हूँ, बल्कि वे पुरुष मेरे अधीन रहते हैं।
वैश्या की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने सारे पुण्य देकर कहते हैं कि हे वेश्या, मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर वह ब्राह्मण अपने गांव में जाकर अपने गांव का प्रचार करने लग जाता है, अपने ज्ञान से लोगों को प्रसन्न करने लगता है, जिस कारण उसके पास अधिक से अधिक लोग आने लग जाते हैं। वह दूसरों के घरों पर अब भिक्षा मांगने नहीं जाता है, बल्कि लोग खुद चलकर उसके घर पर आकर उसे धन देते हैं, जिससे ब्राह्मण के पास भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। इतना सारा धन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। वह अपने ज्ञान का पूरी तरह से दुरुपयोग करने लग जाता है। वह किसी व्यक्ति को कभी भी दान नहीं करता है, कभी गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। फिर एक दिन अचानक एक काले सर्प के काटने से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उधर उस वैश्या की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में आने पर यमराज उस वैश्या को बुलाते हैं। यम के दूत उस वैश्या को यमराज के दरबार में उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं और यमराज के पास वहाँ चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। वे उस वैश्या का लेखा झोंका निकालते हैं और उस वैश्या को स्वर्ग भेजने को कहते हैं और वह वैश्या प्रसन्न होकर स्वर्ग को चली जाती है। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण देव की बारी आती है और वह ब्राह्मण थर थर कांपते हुए यमराज के समक्ष खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा झोंका निकालते हैं और उससे कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का तो सारा पुण्य शून्य हो चुका है। इसने अपना सारा पुण्य उस वैश्या को दे डाला है। अब इसके पास केवल पाप कर्म ही बचे हैं। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है। यमराज कहते हैं कि हे दूतो, कि इस ब्राह्मण को कुंभी पाप नरक में जाकर डाल दो, ये उसी दंड का अधिकारी है। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाकर कुंभी पाकम नरक में डाल देते हैं। जैसे ही ब्राह्मण उस गर्म तेल के कुएं में गिरता है तो वह छटपटाने लग जाता है, उसका अंग अंग जलने लग जाता है और वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहता है, हाय, मैंने ये क्या कर दिया है। अपना सारा पुण्य उस वैश्या को दे दिया। धन के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। मुझसे बड़ी भूल हो गई। कृपया कोई मेरी रक्षा करो। परंतु कोई भी व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता है और वह नरक की सजा बड़े ही कष्टों के साथ भोगता है। यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, धन पाने के लालच में उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपने सारे पुण्य दे दिए हैं, किंतु उसने धन पाने के लिए अनेकों पाप भी किए हैं, जिस कारण से उसकी दुर्गति हुई है। किंतु वैश्या ने धन का लालच न करते हुए उस ब्राह्मण को उसके पुण्य पाने के लिए सब कुछ निसंकोच बता दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। पृथ्वी पर मनुष्य को धन सुख अवश्य देता है, किंतु मृत्यु के बाद उसके कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसीलिए मनुष्य को धन के लालच में अपने पुण्य कभी नष्ट नहीं करने चाहिए। धन पाकर मनुष्य पृथ्वी लोक पर सुखी जरूर हो सकता है, किंतु उस धन को पाने के लिए उसने जो भी पाप कर्म किए हो उसका दंड उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को धन केवल न्याय के मार्ग से ही कमाना चाहिए। मनुष्य न्याय से धन कमाकर उसका उपभोग करे, दान करे, गरीबों की सहायता करे, किंतु कभी अन्याय से धन कमाकर उसका उपयोग न करे। जब वह अन्याय से धन कमाता है तो उसका उपभोग उसके परिवार के सभी लोग करते हैं, किंतु जब पाप भोगने की बारी आती है तो केवल उस ही व्यक्ति को पाप भोगने पड़ते हैं जिसने उसके धन का उपभोग किया होता है। वे लोग तो स्वर्ग को चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि एक मनुष्य को धन किस प्रकार कमाना चाहिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा।